नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अनकरीब रियासती काबीना का इजलास चंचलगुड़ा जेल में मुनक्किद होगा। कड़ियम श्रीहरि का तंज, वज़रा की बदउनवानियों पर तनकीद। अलहदा तेलंगाना मसले पर दिल्ली में कोई सरगर्मी नहीं, वज़रा की कमेटी पर तनकीद से गुरेज करने शहजनात का मशवरा। रियासत के लिए मरकजी फंड्स का 15% हिस्सा अक़लियतों की तरक्की के लिए मख्तस किया जाए। 15 नुकाती प्रोग्राम पर जायजा इजलास में अकबर उवैसी का मुतालबा। नेल्लूर में कत्ल का सनसनीखेज वाकया, कातिल की आरटीसी बस में घुसकर कार्रवाई। और राजीव विद्या मिशन का स्कूल कोऑर्डिनेटर विजय बाबू रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानकारी। तेलुगु देशम लीडर और साबिक वजीर कड़ियम श्रीहरि ने कहा है कि रियासती वज़रा की बदउनवानियां इतनी बढ़ गई हैं कि अनकरीब रियासती काबीना का इजलास चंचलगुड़ा जेल में मुनक्किद करना पड़ेगा। कड़ियम श्रीहरि और एम नरसिम्हन ने मुतालबा किया है कि वजीर सानवी तालीम पार्थसारथी को फौरी रियासती काबीना से बरतरफ किया जाए या वो वजारत से फौरी अपना इस्तीफा दे दें। नरसिम्हन ने कहा कि पार्थसारथी को सजा होने के बाद उन्हें कोई अखलाकी हक नहीं है कि वो वजारत पर बरकरार रहें। उन्होंने जमानत स्कैम के सिलसिले में वजीर कानून से भी इस्तीफा देने का मुतालबा किया। గతంలో ఆరోపించిన విధంగానే ఆ ఆరోపణ ఈరోజు నిజమయ్యే పరిస్థితి వచ్చింది। త్వరలోనే రాష్ట్ర కేబినెట్ సమావేశాలను చెంచల్గూడ జైల్లో నిర్వహించుకునే దుస్థితి దాపురించబోతున్నదని చెప్పి అభిప్రాయపడవలసిన పరిస్థితులు వస్తున్నాయి। टीवी चैनल और अखबार शुरू करने से पार्टी मजबूत नहीं होगी। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के साबिक वजीर दामोदर रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने वज़रा कमेटी की रिपोर्ट पर तनकीद करते हुए कहा कि रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी में काम न करने वालों को बाहर कर देना चाहिए। दामोदर रेड्डी ने कहा कि डीसीसी और पीसीसी कमेटियां तश्कील देने से पहले बुनियादी सतह पर कांग्रेसी कारकुनों का इजलास तलब करते हुए वफादार कारकुनों का इंतखाब किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कायदीन के दरमियान राब्ते की कमी से पार्टी को नुकसान हो रहा है। पार्थसारथी की सजा से मुताल्लिक सवाल पर दामोदर रेड्डी ने कहा कि अपने इस्तीफे या फिर अपने मुस्तकबिल के बारे में वो खुद ही फैसला कर सकते हैं। ఏదైతే గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉండబడిన సమస్యలు ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినాయో అవైనా పరిష్కరించేందుకు ప్రయత్నం చేసినారా నేను అడుగుతున్నాను। ఎప్పుడైనా సమీక్ష చేసినారా నేను అడుగుతున్నాను। కార్యకర్తల అభిప్రాయం ఎప్పుడైనా తీసుకొని ఏదైనా చేసినారా నేను అడుగుతున్నాను। అది కాకుండా మంత్రులు నలుగురు కూర్చొని అందులో మన ఉప ఎన్నికల్లో బాధ్యత తీసుకున్న మంత్రులే కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈరోజు డిపాజిట్ పోయింది కాంగ్రెస్ పార్టీ, దానికి కారణం కనుక్కున్నారా అని అడుగుతున్నాను। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने आदिलाबाद जिले कलेक्टर को हिदायत दी है कि वो पेनगंगा सैलाब के मुतासिरीन के लिए बचाव और राहत कार्य और देहातों के दरमियान राब्ते की बहाली के काम जंगी खतूत पर अंजाम दें। जिले कलेक्टर ने चीफ मिनिस्टर को बताया कि सैलाब कम हो रहा है और राहतकारी इक़दाम पहले ही शुरू किए जा चुके हैं। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने जुमेरात को हुकूमत और पार्टी की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए तश्कील दी गई 10 रुकनी धरना प्रसाद कमेटी की रिपोर्ट का जायजा लिया। इस मौके पर वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने अहदेदारों और मुताल्लिक़ा महकमे जात से धरना प्रसाद कमेटी की सिफारिशात का मुतालिया करते हुए उनकी यकसोई के लिए हुकूमत को तजावीज़ पेश करने की हिदायत दी। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने अहदेदारों को ST SC और अक़लियतों के लिए नई स्कीमों के लिए मनसूबा साजी की भी हिदायत दी। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए शुरू किए गए राजीव युवा किरणालू प्रोग्राम को मजीद मुस्तहकम बनाने पर जोर दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने बेहतर तिब्बी सहूलतों की फराहमी के लिए भी इक़दाम की हिदायत दी है। असेंबली की माहौलियात कमेटी का इजलास जुमेरात को स्पीकर असेंबली एन मनोहर की क़ियादत में मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में मुख्तलिफ जमातों के अरकान असेंबली ने भी शिरकत की।
बाद में मीडिया से बात करते हुए टीआरएस के रुकन असेंबली केटीआर और तेलुगु देशम के रुकन असेंबली दुर्गा प्रसाद ने बताया कि 500 देहातों में फ्लोराइड के मसले से निपटने के लिए 200 करोड़ रुपए की जल्द मंजूरी मिलने वाली है। इन कायदीन ने बताया कि इजलास में जिले नलगुंडे के हालिया दौरे का भी जायजा लिया गया और 15 अगस्त से जिले के तमाम मंडलों में फ्लोराइड से निपटने के लिए इकदाम को कतईयत दी गई। केटीआर ने बताया कि मुतासरा इलाकों में बच्चों में बेहतर ग़िज़ा, तालीम और सफाई से मुताल्लिक़ शऊर बेदार किया जाएगा। इन कायदीन ने कहा कि फ्लोराइड मर्ज के खात्मे के लिए मुस्तकिल लाहे अमल की जरूरत है। ఇందులో ప్రధానంగా చర్చించింది తాత్కాలికంగా చేయాల్సిన కార్యక్రమాలు ఏమిటి, అసలు ఫ్లోరైడ్ మహమ్మారిని మన నల్లగొండ జిల్లా నుండి ముందుగా శాశ్వతంగా చరిత్ర పుటలకే పరిమితం చేసే విధంగా తరిమేయాలంటే ఏం చేయాలి, ఫ్లోరోసిస్ మహమ్మారిని అనేది విస్తృతంగా చర్చించడం జరిగింది। అందులో భాగంగా నల్లగొండ జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఈరోజు సవివరంగా ఇచ్చిన నివేదిక ఏమంటే ఒక 14 శాఖలకు సంబంధించి ఒక 200 కోట్ల రూపాయలను వారు ఇమీడియట్ గా ప్రభుత్వం గనుక మంజూరు చేసినట్టయితే अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस लेजिस्लेटर पार्टी ने मुतालबा किया है कि मरकज की जानिब से रियासत को जितने भी फंड्स फराहम किए जा रहे हैं उसका 15% हिस्सा अक़लियतों की तरक्की के लिए मख्तस किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म के 15 नुकाती प्रोग्राम का जायजा लेने के लिए चीफ सेक्रेटरी की क़ियादत में तश्कील दी गई कमेटी का सेक्रेटरीट में जायजा इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में कायद मजलिस के अलावा दूसरे अरकान ने भी शिरकत की। अकबरुद्दीन ओवैसी ने इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि सालाना मरकज की जानिब से रियासत को 6000 करोड़ रुपए फंड्स फराहम किया जाता है। अगर उसका 15% अक़लियतों की तरक्की पर खर्च किया जाता है तो अक़लियतों की पसमानदगी खत्म हो जाएगी। कायद मजलिस ने यह भी बताया कि बैंकों से मरबूत जो फलाही स्कीमें हैं उन स्कीमों से अक़लियतों को इस्तिफादा करने में दुश्वारियां हो रही हैं। बैंक ताउन नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने तजवीज़ पेश की कि अक़लियतों के फलाही प्रोग्राम का जायजा लेने के लिए बैंकर्स का अलहदा इजलास तलब किया जाए। कायद मजलिस ने यह भी बताया कि 15 नुकाती प्रोग्राम पर मौसर अमलावरी नहीं हो रही है, उसका जायजा लेने वाली कमेटी का हर 3 माह में इजलास होना चाहिए। इंदिरा बांटा प्रोग्राम के दूसरे मरहले के तहत वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी 27 ता 29 जुलाई श्रीकाकुलम जिले में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का आगाज करेंगे। वो जुमे की सुबह श्रीकाकुलम पहुंचने के बाद मंडल में अकुलापेटा लिफ्ट इरीगेशन स्कीम का इफ्तिताह करेंगे। वो मुख्तलिफ इलाकों में किसानों, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की खवातीन, बुनकरों, इंदिरा जल प्रभा के इस्तिफादा कुनिंदगान और दर्ज फहरिस्त कबाइल से भी बातचीत करेंगे। वो पचापिथम मंडल में हफ्ते के दिन सरकारी डिग्री कॉलेज और सीपी रोड का संग बुनियाद भी रखेंगे और जलसे-आम से भी खिताब करेंगे। रियासती वजीर शैलजनाथ ने कहा है कि आला कमान के पास अलहदा तेलंगाना की तश्कील को लेकर कोई सरगर्मियां जारी नहीं है। मीडिया से बात करते हुए शैलजनाथ ने कहा कि वज़रा की कमेटी पर तनकीदों के बजाय पार्टी कायदीन को मुफीद मशवरे और तजावीज़ पेश करनी चाहिए। रियासती वजीर पार्थसारथी को सजा सुनाए जाने से मुताल्लिक़ सवाल पर शैलजनाथ ने कहा कि पार्थसारथी को जिस अदालत ने सजा सुनाई है उसी अदालत ने उन्हें सफाई का मौका भी फराहम किया है और मुकदमे का कतई फैसला आने पर ही इस सिलसिले में कुछ कहा जा सकता है। చూయించుకుని పెట్టుకుంటా అంటే హరికి నా కళ్ళ మీద నా కళ్ళద్దాల మీద కన్ను పన్నట్లుంది। ఎన్నికల తరువాత రాష్ట్రంలో పార్టీ ప్రభుత్వం ఎదుర్కొంటున్న అనేక అంశాలతో పాటుగా పార్టీని ప్రభుత్వాన్ని ఏ విధంగా సమన్వయం చేసుకోవాలి, కాంగ్రెస్ పార్టీ మూల లక్షణంగా ఉన్న దళితుల, బలహీన వర్గాల, మైనారిటీల, మహిళల యొక్క సంక్షేమానికి మరింత బాగా పనిచేస్తూ వారి యొక్క మద్దతు ఏ విధంగా పెంచుకోవాలనే అంశంపైన బహుశా నాకు అర్థమైనంత వరకు ఒక కమిటీ పార్టీ తరఫు నుంచి ప్రభుత్వం నుంచి వేయడం జరిగింది మంత్రులతో। అంతేకాకుండా దానికి కావాల్సిన సలహాలు సూచనలు కూడా ఇవ్వమని చెప్పినట్లు నేను అనుకుంటా ఉన్నాను। करीमनगर के रुकने पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि आंध्रा कायदीन को अलहदा तेलंगाना के बारे में बोलना बंद कर देना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि जब अलहदा तेलंगाना के हामी एहतजाज करते हैं तो पुलिस उन पर जुल्म करती है और वही विजयलक्ष्मी तेलंगाना आती हैं तो उनकी निगरानी के लिए पुलिस के इंतजाम किए जाते हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि विजयलक्ष्मी ने बुनकरों की पुरसुकून जिंदगी को दरहम बरहम करने के लिए सिरसिल्ला का दौरा किया है। उनका कहना था कि विजयलक्ष्मी के दौरे से बुनकरों को फायदा तो नहीं बल्कि उनका खून जरूर बहा है। उन्होंने ये भी कहा कि रियासती हुकूमत भी तेलंगाना हामियों के साथ जानिबदाराना रवैया इख्तियार किए हुए हैं। ఇక్కడనేమో పూర్తిగా ఈ ప్రభుత్వాన్ని నోటికొచ్చినట్టు
మన నాయకురాలు సోనియా గాంధీ గారి నోటి నచ్చినట్టు పాటలేసి ఇటలీ అని తిట్టుకుంటూ సిరిసిల్లలో చేస్తూ ఉంటుంటే ఆమెకు రాచమార్గాన వేలాది మంది పోలీసులను ఇస్తుంటే ఈ ప్రభుత్వం మా ప్రభుత్వమా కాదా అనేటువంటి ఒక అనుమానం కార్యకర్తలకు తలెత్తుతుంది, పార్లమెంట్ సభ్యులకు తలెత్తుతుంది। కాబట్టి ఈరోజు అధిష్టాన వర్గానికి చెప్తా ఉన్నాం। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट विवेक ने पोलावरम टेंडर मामले की सीबीआई तहकीकात करवाने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए विवेक ने कहा कि जिन 2 कंपनियों को टेंडर्स के लिए मुंतखब किया गया है वो आपस में साजबाज करते हुए टेंडर की रकम में इजाफा कर रहे हैं, जिससे हुकूमत को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि टेंडर्स को फौरी मनसूख करते हुए फिर से नए टेंडर्स तलब किए जाने चाहिए। చాలా కాంట్రాక్ట్స్ లో అవినీతి జరుగుతుంది। ఇలాంటి అడ్జస్ట్మెంట్స్ ప్రకారం ప్రజలు నష్టపోతున్నారు। ఈ ఎక్కువ టెండర్ అవడం వలన ఇంకేదో సంక్షేమ కార్యక్రమం బీద ప్రజలకు చేసే అవకాశం బడ్జెట్లో కలుగుతుంది। అందు గురించి మేము దీన్ని ఖండిస్తున్నాం। सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर लक्ष्मी नारायण के टेलीफोन कॉल डाटा के मुकदमे के सिलसिले में गिरफ्तार भारत एनर्जीज लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट केवी रेड्डी को 6 अगस्त तक अदालती तहवील में दे दिया गया है। वाज़ेह है कि लक्ष्मी नारायण के कॉल लिस्ट मुकदमे के सिलसिले में केवी रेड्डी को 4 शंबे को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें जुमेरात को नामपल्ली की खुसूसी अदालत में पेश किया गया। अदालत ने केवी रेड्डी को 6 अगस्त तक अदालती तहवील में दे दिया है। टीआरएस के साबिक रुकने पार्लियामेंट विनोद ने कहा है कि रियासती हुकूमत तेलंगाना के लिए इजाफी मेडिकल नशिस्तों के हुसूल में नाकाम रही है। महकमे सेहत की सेक्रेटरी रत्ना किशोर से टीआरएस के वफ्द की मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए विनोद ने बताया कि अदालत में जुमे को मेडिकल नशिस्तों से मुतालिक फैसला सुनाया जाने वाला है। अगर इस सिलसिले में फैसला तेलंगाना के हक में नहीं आता है तो हुकूमत को बेहतरीन वकला की खिदमात हासिल करते हुए उसे सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत मौसर अदालती कार्रवाई में नाकाम हो जाती है तो ये समझा जाएगा कि हुकूमत भी तेलंगाना के साथ की जा रही नाइंसाफी की साजिश में शामिल है। మూడు కళాశాలలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అండర్టేకింగ్ వల్ల వచ్చింది 50 సీట్ల పెంపుదల। తెలంగాణ ప్రాంత ఉస్మానియా, గాంధీ, కాకతీయ మెడికల్ కళాశాలకి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అండర్టేకింగ్ ఇవ్వకపోవడం, చిత్తశుద్ధితో ఆ సమస్య పరిష్కారానికి ఇప్పటివరకు కూడా ప్రయత్నాలు చేయకపోవడం, మరి ఈ తెలంగాణ ప్రాంత క్యాబినెట్లో ఉన్నటువంటి మంత్రులు ఏ నైతికతతోనే మీరు కొనసాగుతున్నారు? नाज़रीन, अभी खबरें और भी हैं लेकिन उससे पहले लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा।